हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नई रहस्यमय वीडियो में। आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये एक भूतिया गुड़िया की कहानी है। ये किसी और कहानियों की तरह गुड़िया की कहानी नहीं है। ये कहानी बहुत ही अलग है। जिस गुड़िया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इस गुड़िया को कोई अपने घर में नहीं रखना चाहता। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांपती है। संभव है कि आपने किसी हॉलीवुड के हॉरर फिल्म में इसके बारे में देखा सुना होगा। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये गुड़िया जीवित है। फिल्म एनाबेला क्रिएशन के बारे में जो दिखाया गया है वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से अलग है। अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रुवेल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमय ढंग से ये डॉल उनकी ज़िंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताज्जुब होगा। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रुवेल अपने बच्चों के साथ एक किताब की श्रृंखला की रचना कर रहे थे। उन्होंने रैगडी अन सीरीज नामक एक किताब के साथ एनाबेला डॉल को मार्केट में लॉन्च किया था। उनकी यह किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसके बारे में जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुवेल को अपने घर के बैकयार्ड में ये डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्शेला पैदा हुई तो उसी डॉल को वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्होंने रैगडी अन स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात यह है कि 13 साल की उम्र में मार्शेला की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया जा रहा था। मार्शेला की मौत के बाद जब रैगडी अन स्टोरीज को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का मॉडल भी बुक कवर के पेज पर छपा गया। ये मार्शेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात यह है कि मार्शेला की मौत के बाद असली एनाबेला डॉल जिसे मार्शेला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमय ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी, ठीक वैसे ही वो वहाँ से लापता हो गई। किसी को नहीं पता कि वो गुड़िया कहाँ गई। मार्शेला ने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। फिर एक दिन वो असली डॉल एक एंटिक शॉप में मिला। ये बात है साल 1970 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी। लेकिन डोना ने डॉल पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब सी चीज़ें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल ने अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रख के कहीं बाहर चली जाती थी, तो वापस लौटने पे वो डॉल को वहाँ नहीं मिलती थी। तलाशने के बाद वो गुड़िया घर के किसी और कोने में मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पैर पे खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो दहशत भरा ये नज़ारा देखकर बुरी तरह काँप गई। डोना को समझ में आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने फौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एड और लॉरेन को बुलाया। एड और लॉरेन ने पाया कि यह डॉल भूतिया है। तब डोना और ज़्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। एड और लॉरेन ने उस वक्त गुड़िया को अपने साथ कार में ऑकल्ट म्यूजियम में ले गए, लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत शुरू कर दी जिसका अंदाज़ा उन दोनों को नहीं था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। गुड़िया बार बार कार की स्टीयरिंग को घुमाने की कोशिश कर रही थी, मानो कि वो उन्हें कहीं और ले जाना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से एड और लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुँचे। एड और लॉरेन ने उस शापित भूतिया डॉल को म्यूजियम में मंत्र से एक कांच के बक्से में बंद करके रख दिया। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है। इसी कारण उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।